आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और सबकी स्टडीज अच्छी अच्छी जा रही होंगी। ठीक है, चलें जी, अपने सेशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हमारी जो बॉडी है उस वो सबसे ज्यादा किस क्या कहना चाहिए, किस सब्सटेंस पर मुश्तमिल है, मतलब कंटेन है, या सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को किस चीज की जरूरत होती है, या कौन सी चीज है जिसके बगैर हम, वैसे तो बहुत सी चीजें हैं जिनके बगैर हम बिल्कुल नहीं जिंदा रह सकते, लेकिन एक चीज है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई गेस करेगा? जी, एनी गेस? जी हरम। मुझे गजा। गजा। आ, और इसके अलावा जी हादिया। हादिया ने हैंड डाउन कर लिया। जन्नत फातिमा। मैं हम्म। एक मिनट हादिया। जी जन्नत, आप बताइए। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अच्छा जी, हादिया अब आप बोलिए। मैम हार्ट, दिल। नहीं नहीं, वो तो आपका बॉडी पार्ट है ना। मैंने कहा है एक ऐसी चीज जो कि हम यूज करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी से बाहर। ठीक है, और हमारी बॉडी जो है वो ज्यादातर उसी चीज से मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी को उस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और आजकल वो चीज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आ गई हुई है। थोड़ी सी उसने पाकिस्तान में काम खराब भी कर दिया हुआ है। यार गलतियां हम लोगों की होती हैं। मैं बात कर रही हूँ जी, हाँ जी, जन्नत फातिमा। मिस पानी। पानी की बिल्कुल सही। हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा पानी पर मतलब पानी की कहते हैं ना बनी है। आपका ब्रेन जो है, उसमें भी आपको जो है वो, अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी अगर आप ज्यादा देर तक पानी ना पिए तो आपकी बॉडी जो है वो फिर सफर करेगी उस वजह से। ठीक है, तो पानी जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और हमारी अगर जमीन हम देखें तो वो भी ज्यादा हिस्सा हमारी जमीन का जो है वो वाटर, पानी पे मुश्तमिल है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट 71% जो है वो हमारी जो अर्थ है उस पे पानी है, यानी इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा है पानी। ठीक है ना। तो अच्छा, हमारा जो पानी है वो हमारे, इसके पीने के लिए तो काम आता ही है, लेकिन उसके अलावा और बहुत से काम हम उससे करते हैं। और अगर ना हो, जिस दिन पानी ना मिले, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जिंदगी जो है वो रुक गई है। अच्छा जी, पानी जो है वो हमारी जमीन पर मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। किन शक्लों में पाया जाता है वो बताएगा? यानी पानी के सोर्सेज जो है वो डिफरेंट सोर्सेज है जहाँ से हम पानी लेते हैं। हम किन किन जगहों से पानी लेते हैं, या हमारी जमीन पर पानी किन किन शक्लों में पाया जाता है, ये क्या? हाँ जी। जी जन्नत फातिमा। मिस कनाल। कैनाल नहर की शक्ल में होता है, यानी नहर में होता है पानी। इसके अलावा और जी, इसके अलावा हाँ जी, हरम और किरण। हमने समंदर। समंदर, नहर, और जी, समुंदर हो गया। हादिया। मैम दरिया। दरिया। और इसके अलावा, इसके अलावा हमारे पास झील होती है, लेक, पॉन्ड, तालाब, यानी बहुत सी पानी के सोर्सेज है। मतलब पानी को जो है वो एक जगह इकट्ठा जो है वो डिफरेंट शक्लों में पाया जाता है ना। इनको क्वांटिटी के हिसाब से और पानी की टाइप के हिसाब से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। इन सबको हम कहते हैं वाटर बॉडीज। इन सबको हम कहते हैं जी वाटर बॉडीज। ठीक है। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वाटर बॉडीज डिफरेंट जो होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है जी, सही। ताकि हमें थोड़ा सा पानी के बारे में पता चले कि हम लोग पाकिस्तान में हर साल हमारे पास जो है वो ये प्रॉब्लम आती है कि सैलाब आते हैं। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता फिर हम देखते हैं कि जी ये क्यों, ये चीज हम क्यों फेस कर रहे हैं, और वो भी हर साल। चलें, शुरू करते हैं। वीडियो है, और से आपने देखना है। वीडियो में से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बीच बीच में भी मैं पूछूंगी,
और एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है वो भी मैं पूछूंगी। Water bodies. Our Earth is unique as it is the only planet that has favorable conditions for life. Our Earth is covered by both land and water. Do you know? 2/3 of the Earth's surface is covered by water. Water has no taste and smell and is one of the essential natural resources of the Earth. Let us know about different types of water bodies like lakes, rivers, streams, seas, and oceans. River. A river is the flowing water on the land. They move towards the ocean and seas. These freshwater bodies are formed when mountains melt due to the sun's heat. They are not salty and can be used for cooking and drinking purposes after purifying them. Lake. A lake is a large area of water surrounded by land. They do not flow like rivers. Lakes contain either salt water or fresh water. Ponds. A pond is a small freshwater body. They are smaller than lakes and do not flow. Sometimes ponds are artificially made by humans. Oceans. The oceans are the biggest and deepest water bodies on Earth. They almost cover 71% of the Earth's surface. Almost 98% of water comes from oceans, but they are not suitable for drinking as they are saltwater bodies. There are 5 major oceans on the Earth. Sea. A sea is a large water body partly surrounded by land but is smaller than the ocean. They also contain salt water and are not used for drinking or utility purposes. Water is a precious resource, so we should keep our water bodies clean by not spoiling or throwing waste into them. Let us recall. Almost 2/3 of our Earth's surface is covered by water. A river is the flowing water formed when mountains melt due to the heat of the sun. A lake is a large area of water collected on the land. Oceans are the biggest water bodies on Earth. They contribute most of the water covering the Earth's surface. A sea is a large water body partly surrounded by land but is smaller than the ocean. قال رسول الله जी। जी, कौन से वाटर बॉडी जो है फ्लो करती है? कौन सी वाटर बॉडी फ्लो करती है? जी अनाया। Miss, rivers or lakes? नो, नॉट बोथ ऑफ देम। सिर्फ रिवर करते हैं, लेक जो है ना वो फ्लो नहीं करती है। लेक आप किसको कहते हैं? लेक, लेक आपके पास होता है। ये लेक है, ये देखें, ये वाली पिक्चर देखें, ये लेक है। इसके चारों तरफ आपको क्या नजर आ रहा है? इसके चारों तरफ आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसका पानी का फ्लो करने का कहीं से रास्ता नहीं होता, ये फ्लो नहीं करता। फ्लो जो करता है ना वो सिर्फ एक वाटर बॉडी है जिसमें पानी जो है वो फ्लो करता है,
तो वो आपके पास क्या कहलाता है जी? रिवर। ठीक है। ये आपके पास है लेक सैफुल मलूक, जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है। केपी के साइड पे ये होती है। ठीक है, ये आपके पास बड़ी फेमस जो है ये लेक है पाकिस्तान की। ठीक। तो लेक जो है ना वो आपके पास में था। अच्छा जी, विच वाटर बॉडी कंटेन्स फ्रेश वाटर? कौन सी वाटर बॉडी है जिसमें फ्रेश वाटर होता है? यानी फ्रेश वाटर से मुराद क्या है कि जिसको हम पी सकते हैं। हाँ जी। कौन सी वाटर बॉडी जो है वो उसमें फ्रेश वाटर होता है जी? हरम और किरण और मैं जी। ये ओशन। ओशन। हाँ, ओशन में फ्रेश ओशन। वाटर होता है? नहीं, ओशन में तो फ्रेश वाटर नहीं होता। ओशन में फ्रेश वाटर नहीं होता। हाँ जी। किसी ने मुझे लगता है और सब देखा ही नहीं है कि उसमें क्या बताया गया है। हाँ जी। किसी को भी नहीं याद कि फ्रेश वाटर किसमें होता है? जी हाँ दिया। मैम लेक। लेक में लेक नहीं है, लेक है। लेक में हो सकता है, और इसके अलावा? जी जन्नत फातिमा। रेन। हाँ, किसमें? आपके बारिश। पास कर बारिश में नहीं, यहाँ पे बारिश की बात तो हो नहीं रही है ना, यहाँ पे तो वाटर बॉडीज की बात हो रही है। वाटर बॉडीज में हमारे पास रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, सी है और ओशन है। ये पांच हमने देखी है। इनमें से फ्रेश वाटर किसमें होता है जिसको हम पी सकते हैं? फ्रेश वाटर जो है ना, जो हमारा ज्यादा काम और कामों के भी और चीजों के भी काम आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम उसको पी सकते हैं। फ्रेश वाटर जो है वो पाया जाता है रिवर में, लेक में भी हो सकता है, ठीक है, और पॉन्ड में होता है। सही। और जो सी है और ओशन है और समटाइम लेक में भी सॉल्ट वाटर होता है। ठीक है, यानी उसमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है और वो हम स्पेशली पी नहीं सकते हैं, वो पीने में ठीक नहीं होता, वो आपको से पिया ही नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये जो है वो रिवर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो अच्छा, और रिवर जो है उसमें पानी कहाँ से आता है? रिवर में पानी कहाँ से आता है जो वो फ्लो करता है? अब ये भी किसी ने नहीं देखा होगा। रिवर में पानी जो है वो माउंटेन से आता है। पहाड़ों पर जब बर्फ पिघलती है तो वो रिवर में पानी आता है, और रिवर से पानी आगे कहाँ जाता है? रिवर किस में जाके मिलता है? रिवर जो है वो सी, और सी जो है वो आगे ओशन में जाके मिल जाता है इनका पानी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होता है। तो अच्छा, इनमें से सबसे छोटा आपके पास कौन सा है? सबसे छोटी चीज, सबसे छोटी वाटर बॉडी कौन सी है जी? हादिया। पॉन्ड। पॉन्ड। पॉन्ड से बड़ी आपके पास लेक, लेक से बड़ा आपके पास है रिवर। रिवर वैसे वो फ्लो चूंकि करता है तो वो इस वजह से लंबाई उसकी ज्यादा हो जाती है, लेकिन ओशन और सीज के मुकाबले में ये छोटा होता है और कम गहरा होता है, डीप इतना नहीं होता। रिवर, सीज एंड ओशन। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है ना वो रिवर है। सबसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी जो है वो रिवर है। क्यों? कोई बताएगा मैंने ऐसा क्यों कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी रिवर है? जी हरम। हरम और क्योंकि मैम किरण जब आपने उसका है पानी पी हम्म। सकते हैं और दोबारा मुख्तलिफ बोलिए। इस्तेमाल। दोबारा इसका बोलिएगा, पानी हम आपकी पी आवाज पे। सकते हैं। इसका पानी हम पी सकते हैं, बिल्कुल सही है, पानी पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिवर जो है वो हमारे मुख्तलिफ हमारी सिटीज में से, डिफरेंट सिटीज में से मुख्तलिफ रिवर जो है वो बहते हैं। ठीक है। और अगर वो ओवरफ्लो कर जाए तो वो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। ठीक है। तो आज हम एक छोटी सी वीडियो हम देखेंगे कि रिवर कैसे बनता है, रिवर बनता कैसे है, कैसे ये पानी कहाँ से आता है और किधर आता है और क्यों आता है और कैसे आता है, ये हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे। और से देखिएगा। और आप rocky लोगों ने hills or mountains. फिर मैंने क्वेश्चन पूछने हैं, और क्वेश्चन के टाइम पे जो है वो फिर किसी का भी हैंड रेज नहीं होगा, इसलिए गौर से देखें। जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि मैं स्टॉप कर दूं वहां पे आप माइक अनम्यूट करके बेशक मुझे आप कहें कि मैम इसको स्टॉप करके हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है, ये बताएं। Globetrotters around the world.
Courses: the upper, middle, and lower course. Course of a river is the path that it takes. How is a river formed? The course of a river is the path that it takes. A river has three courses: the upper, middle, and lower course. The upper course. हाँ जी, क्या है कोर्स? क्या है कोर्स से मुराद? व्हाट इज अ कोर्स? कोर्स से मुराद रिवर का रास्ता, जिस रास्ते से वो गुजरता है। ठीक है, रिवर का रास्ता जिस रास्ते से वो गुजरता है। अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स, तीन उसके इनकी 3 लेवल होते हैं उसके रास्ते के। ठीक है, 3 लेवल होते हैं उसके रास्ते के। और कोर्स हम किसको कह रहे हैं? वो रास्ता जहां से रिवर गुजर के आगे चलता है या आगे आता जाता है। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले आ रहा है कि अपर कोर्स आपके पास क्या है। The source of a river is often in upland areas, such as mountains. At this point, high levels of rain and snow combined with steep slopes lead to water flowing downhill. At this stage, the streams are small and narrow, and there is less water than other parts. हाँ जी, अपर कोर्स के बारे में उन्होंने क्या बताया? दोबारा से देखें इसको। The upper course. The source of a river is often in upland areas, such as mountains. हाँ जी, कहाँ पे ये होता है अपर कोर्स? यानी उसका ऊपर का जो रास्ता है, जो हाई थोड़ा ऊंचा होता है रास्ता, वो कहाँ पे है? वो आपके पास अपलैंड, अपलैंड एरिया में, यानी माउंटेन्स में होता है। ठीक है जी, माउंटेन्स में, वहां से ये स्टार्ट होता है। अब माउंटेन्स में हमारे पास क्या है? माउंटेन्स जो है वो हमारे पास वहां पे बर्फ भी पड़ती है, वहां पे बर्फ जम भी जाती है, आइस जो ग्लेशियर्स बनते हैं। और वहां पे छोटी छोटी जो होते हैं चश्मे भी होते हैं, छोटी नदी नाले भी होते हैं। ये सारे के सारे इकट्ठे फिर वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता किसमें होना शुरू होते हैं? रिवर में होना शुरू होते हैं। तो रिवर का अपर कोर्स कहाँ है? माउंटेन्स में। At this point, high levels of rain and snow combined with steep slopes. रेन, बारिश बहुत ज्यादा होती है पहाड़ी इलाकों में, बर्फबारी भी होती है। तो ये क्या है? स्लोप्स पे ही इकट्ठी होती है ना, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। जब स्लोप, स्लोप मीन आपके पास हम उसको कहते हैं उतराई, स्लोप नीचे की तरफ आप आते हैं। तो जब ये वहां पे आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। Lead to water flowing downhill. At this stage, the streams are small and narrow, and there is less water than other parts of the river's journey. Because of this, water flows very quickly. It moves rapidly through a narrow channel of rocky hills or mountains. हाँ जी, जैसे हमारे यहाँ पे दरियाए सिंध जो है, ठीक है, वो कहाँ से निकलता है? वो माउंटेन्स में से पीछे से आता है। और कभी आप उसको देखें तो जहाँ माउंटेन्स में ये होता है वहां पे वो बहुत छोटा सा लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई छोटी सा नाला जो है वो बह रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पे अभी ये पानी कम होता है, इर्द गिर्द से और जगहों से पानी वहां पे इकट्ठा हो रहा होता है। और वहां पे वो आपको बिल्कुल छोटा सा लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो किस तरफ आना शुरू होता है? जिस तरह वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है। ठीक है। Where it can wear away rock to create waterfalls and valleys. तो फिर वहां से क्या होता है? जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो कुछ जगहों पे वाटरफॉल्स भी बनती हैं। वाटरफॉल्स को उर्दू में क्या कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? वाटरफॉल्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं? कभी देखी है आपने वाटरफॉल किसी ने? जी जन्नत फातिमा। मिस वाटरफॉल को उर्दू में आबशार कहते हैं। आबशार कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको माउंटेन्स जहाँ पे आप जाए ना, जहाँ पे हिल एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे आपको अक्सर जगहों पे वाटरफॉल्स जो है वो भी मिलेंगी। ठीक है। और इसी तरह वैलीज, वैलीज भी ना आपके पास इस तरह का कुछ रास्ता होगा, जैसे बीच में आपको जो है वो थोड़ा सा जो जमीन का हिस्सा है वो अंदर की तरफ हुआ हुआ है, तो ये आपके पास इसको वैली बोलते हैं। तो इस टाइप की भी आपको जगह मिलेगी। कुछ जगहों पे पानी जो है वो बहुत स्लो होगा और बहुत कम गहरा होगा। बहुत से लोग जो है वो पानी के करीब ज्यादा भी चले जाते हैं। ठीक है, तो जाना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे बहुत थोड़ा पानी हो वहां पे आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। Tributaries are also formed in the upper course of a river.
These are small rivers or streams that join to the हाँ जी, आपके पास क्या आया जी? ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आपके पास क्या है? छोटे छोटे और बहुत से रिवर्स हैं जो कि उस मेन रिवर में आके इकट्ठे होते जाते हैं। tributaries are also formed in the upper course of a river. These are small rivers or streams that join to the main river. The more tributaries that join the river, the more powerful the speed of the river becomes as it travels. The place where the tributary and the main river meet is called a confluence. हाँ जी, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी हमारे पास क्या है? छोटी छोटी स्ट्रीम्स यानी छोटी छोटी नदियां, नाले, छोटे छोटे दरिया जो कि उस मेन जो दरिया है, मेन दरिया में आके मिलते जाते हैं उसके साथ। ठीक है, तो जितने ज्यादा आके उसमें मिलेंगे यानी जितना ज्यादा पानी उसमें आएगा उतनी ही ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा। तो जहां पे ये ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं मेन रिवर से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस। The middle course. As the land becomes flatter, the river moves into its middle course. हाँ जी, कोर्स क्या है जी? व्हाट इज द कोर्स? ये जो कह रही हैं अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोर्स हेयर? जी हाँ दिया। मैम रिवर के गुजरने का रास्ता। रिवर के गुजरने का रास्ता, बिल्कुल ठीक। अपर कोर्स जो है वो कहाँ पे होता है रिवर का? रिवर का अपर कोर्स कहाँ होता है? जी हरम। हरम और किरण। मैम जी माउंटेन्स में। माउंटेन्स में होता है। माउंटेन्स से आपके पास जो है ये स्टार्ट होता है। और एक मिनट। और माउंटेन से चलना शुरू करता है। ठीक है। अच्छा जी, माउंटेन्स से जब रिवर चलना शुरू करता है तो रिवर में पानी कहाँ से आता है? हमने कहा जी माउंटेन से ये रिवर जो है वो फ्लो करना शुरू करता है। तो ये माउंटेन्स में जब फ्लो करता है, वहां से स्टार्ट होता है, तो उसमें पानी कहाँ कहाँ से आता है रिवर में? जी, कहाँ से पानी आएगा? जी, बस दो लोगों को समझ आ रही है, बाकी लोग तो बड़ी इजी सी छोटी छोटी सी बातें, ये तो हम आम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ दिया। मैम वो जो बर्फ वाले पहाड़ होते हैं उसमें से जब वो बर्फ पिघलती है तो वो पानी होता है। हम्म, पानी आता है, बिल्कुल सही है। मेनली आपके पास क्या है जी? स्नो, रेन, बर्फ और बारिश। बर्फ पिघलती है गर्मियां जब होती हैं, तो गर्मियों में जाहिर है वो ज्यादा तेजी से पिघलती है। सर्दियों में जो है वो बर्फ पड़ती है, इतनी ज्यादा पिघलती नहीं है, इसलिए सर्दियों में पानी कम होता है, रिवर में फ्लो उसका कम होता है। और गर्मियों में जो है वो उसका फ्लो जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पीछे से बर्फ पिघलना शुरू होती है, साथ साथ बारिशें भी होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पानी उसमें आता जाता है। और हमने, अच्छा जी, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या है? व्हाट इज अ ट्रिब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी जो है वो आपके पास एक छोटा दरिया है, ये छोटी सी नदी है जो मेन दरिया जो है, मेन रिवर जो है उसमें आके इकट्ठा होता है। ठीक है, उसमें आके वो उससे मिलता है। सही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से रिवर जो है वो चलता 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 कहाँ पे आ जाता है? हमारे लैंड, फ्लैट लैंड, यानी अब मैदानी इलाकों में आ गया। सही। तो उसको हम कहते हैं मिडल कोर्स, यानी अब उसका रास्ता जो है वो दरमियान वाला रास्ता आ गया है। पहले अपर रास्ता था, उसका ऊंचा रास्ता था माउंटेन्स में, अब उसका फ्लैट, यानी जैसे पीछे अगर रिवर आ रहा है कहाँ से? हमारे नॉर्दर्न एरिया से, तो नॉर्दर्न एरिया से चलता चलता अब वो कहाँ पे आ गया? अब वो यहाँ पंजाब में आ गया। तो फ्लैट एरिया में आपके पास आ गया। अब यहाँ से इंशाल्लाह फिर हम कल इसको देखेंगे कि इससे आगे रिवर जो है वो कहाँ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आज हम क्या करते हैं? आज हम पहले थोड़ा सा एक कर लेते हैं, हाँ, इस्लामिक क्विज थोड़ा सा करते हैं। इस्लामिक क्विज में हमारे पास एक क्वेश्चन हमने किया था, हाँ ये वाला। ठीक है जी, ये वाला एक सवाल हमने किया था, व्हाट डू वी हैव टू पे जक़ात विद? अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमें समझने में गलती लगी। व्हाट डू वी हैव टू पे जक़ात विद? हम जक़ात
किसके साथ अदा करते हैं, यानी ज़कात जो हम अदा अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, वो किस शक्ल में होती है? वो पैसों की शक्ल में होती है? क्या ज्वेलरी भी हम दे सकते हैं ज़कात की शक्ल में? या हम हमारे पास जो जानवर होते हैं उनको भी हम ज़कात की शक्ल में दे सकते हैं? हाँ जी, ज़कात हम किस शक्ल में देते हैं, है किसी को आइडिया? जी हरम। मैम जी इन सब की शक्ल में दे सकते हैं। इन सब की शक्ल में दे, किसी को आपने कभी ज्वेलरी दी है कि ये ज़कात है, ये रख लें? नहीं मैम जी, सोना तो दे सकते हैं ना। नहीं, सोना किसको दे सकते हैं? कभी दी, किसी देखा है आपने किसी को देते हुए, कोई इंसान किसी को दे रहा हो? जी हाँ, दिया। मैम शायद मनी। मनी की शक्ल में सिर्फ आप देते हैं, ठीक है, और मनी की शक्ल में ही देते हैं। जितनी भी आपके पास, हाँ, लगती इन सब पे है, यानी आपके पास मनी है और उसकी एक लिमिट आ गई है, तो आपने उसके, अगर उस लिमिट से ऊपर चला गया तो आपने उस पे ज़कात देनी है। इसी तरह कैटल्स, यानी जो आपके पास, एस कैटल कहते हैं मवेशी, यानी ऐसे जानवर जिनसे आप कोई फायदा हासिल करते हैं। जैसे आपके पास बकरी है, जैसे गाय है, इनसे हम फायदा हासिल करते हैं ना। मुर्गियां हैं, ये कैटल्स होते हैं आपके पास। तो कैटल जो है वो आपके पास, अगर कैटल है और कैटल की भी डिफरेंट तादाद है कि इतनी तादाद में अगर हो गए हैं, तो फिर आपने उसके ऊपर जक़ात देनी है। ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी अगर आपके पास, उसकी भी एक खास लिमिट है। अगर इतनी ज्वेलरी आपके पास है, गोल्ड गोल्ड की या सिल्वर की, तो उसके ऊपर भी आपने जक़ात देनी है। लेकिन जब हम जक़ात निकालते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की शक्ल में होती है, ठीक है। वो ये नहीं है कि ज्वेलरी मेरे पास, अच्छा जी ये ज्वेलरी है, इसमें से ये इतनी ज्यादा हो गई है तो ये उठा के मैं दे दूं, नहीं, ज्वेलरी नहीं आप उठा के देंगे डायरेक्ट। आप कैलकुलेट करेंगे कि इस ज्वेलरी पे कितनी ज़कात बनती है, कितने पैसे उसमें से मुझे देने पड़ेंगे, तो आपने पैसे देने होते हैं, आपने वो नहीं देने होते, ठीक है। ये हमें थोड़ी सी ये गलती लगी थी, मेरे जहन में ये आया था कि हम किस किस चीज पर ज़कात देते हैं, किस किस चीज पर हमें ज़कात देनी होती है, ठीक है। तो कैटल पर ज़कात देनी होती है, ज्वेलरी पर भी हमें ज़कात देनी होती है, और पैसे पर भी ज़कात देनी होती है। लेकिन हम ज़कात देते किस शक्ल में है? सिर्फ पैसों की शक्ल में, ठीक है। हमने किसी को ज़कात देनी है तो वो हम उसको पैसे की शक्ल में देंगे, हम ज्वेलरी उठा के नहीं उसको देंगे। अच्छा जी, फास्टिंग वाला भी हमारा हो गया था। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रॉफिट ऑफ, ये भी हो गया था, और ये भी हो गया। नंबर 24। Number 24. In which year did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam become the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala? हम्म कौन से साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी? उनको नबूवत मिली थी, ये कौन से ईयर होगा? 610 CE, 520 CE, 439, और 634। वैसे ये मुझे भी इसका कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ जी हरम। मैम जी वन पहला। पहला वाला ए। ए। अच्छा चलें देखते हैं। वेरी गुड, 600. आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। 610, 610 CE। अच्छा, ये CE जो है ये हम देखेंगे क्या है। CE stands for the common era। ईसवी, ईसवी साल। अच्छा, हमारा जो ईसवी साल, अभी जो हमारा ईसवी साल है, ये कौन सा चल रहा है? 2025 चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 610 CE, उस वक्त इनको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। 10 CE. Number 25. When was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam born? हम्म कब पैदा हुए जी? 610 CE में उनको नबूवत मिली थी, तो इसका मतलब है कि जब वो पैदा हुए तो उस वक्त फिर कौन सा वाला होगा इसमें से? हाँ जी एमल। ए। ए, 570 CE।
चलें देखते हैं, मुझे लगता है सबका आंसर ए ही था, हैंड डाउन हो गए। 570 CE. बिल्कुल सही। Number 26. People who disobey Allah subhanahu wa ta'ala will be punished by sending them to. हाँ जी, जब सब हम चले जाएंगे इस दुनिया से, दुनिया खत्म हो जाएगी, और जो लोग अल्लाह ताला को डिसोबे यानी अल्लाह ताला की का हुक्म नहीं मानते थे, तो उनको पनिश करने के लिए कहाँ पे भेजा जाएगा? प्रिजन में, पैराडाइज में, कोर्ट में, या हेल में? हाँ जी, जन्नत फातिमा। सी में। सी में, हेल में। हम्म। Hell. बिल्कुल सही। Number 27. Paradise is a place of. पैराडाइज इज अ प्लेस ऑफ एंगर एंड जेलिसी, गुस्सा और हसद। हंगर एंड थर्स्ट, हंगर एंड थर्स्ट जहाँ पे भूख लगेगी और प्यास लगेगी आपको। पेन एंड सफरिंग, जहाँ पे जो है वो पेन होगी, तकलीफ होगी। या डी, हैप्पीनेस एंड जॉय, जहाँ पे खुशी होगी और खुशहाली मतलब खुशी होगी वहां पे। जी हाँ दिया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हैप्पीनेस एंड जॉय। अच्छा जी, चले। आज एक ना नया मैंने करना था, अभी टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया, 5 ही सिर्फ हमारे पास मिनट रह गए। एक हमने ये स्टार्ट करना था, मैंने इसको डाउनलोड किया था, हाँ ये बड़ा मजे का है। स्पॉट द डिफरेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या, और फिर उसके बाद कल इसको आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखते हैं इसमें क्या है। Brain Gym. Find 3 differences in 90 seconds. There are 5 puzzles in all. Let's start. यानी 2 तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी जो कि एक आपको लगेगा बिल्कुल एक जैसी है, सिमिलर है, लेकिन उनमें 3 जो है वो डिफरेंस पाया जाएगा, यानी 3 चीज फर्क वहां पे पाए जाएंगे। वो आपने ढूंढने हैं कि दोनों तस्वीरों में क्या फर्क है। चलें जी, अब जरा इसको देखना शुरू करें और से। देखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल एक जैसी तस्वीर है दोनों, लेकिन 3 जगह इनमें डिफरेंस है। ठीक है, जिसको पता चलता जाए वो हैंड रेज करता जाए। सबको पता चल गया है, तीनों के तीनों? ठीक है, चलें अब 1 बाय 1 मैं पूछती हूँ। पहले पहला वाला। ठीक है, अच्छा जी। हाँ जी, अनाया। अनाया। जी, अनाया आपको नहीं मिला कोई भी डिफरेंस? जी हादिया। मैम, उसके जो हाथ में फॉक है उसमें एक जगह हम्म। पे रेड है, एक जगह पे ग्रीन है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 2, ये एक हो गया कि फोर्क जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है उसमें एक जगह पे रेड है और एक जगह पे ग्रीन है। हाँ जी, इसके अलावा जी बस, और किसी को कोई डिफरेंस नहीं नजर आया? देखें इसको गौर से, गौर से देखें, 3 ढूंढने हैं आपने। मैं इसको दोबारा से प्ले करती हूँ ना, टाइमर अभी इसका है। 30 seconds left. 30 सेकेंड आपके पास रह गए हैं। और से देखें इसको, वो तो इजी सा था, सबको
फौरन नजर आ गया होगा। मैम मुझे एक और मिल गया है। अच्छा, हाँ जी बताएं। मैम 1 में उसका एक कॉलर है उसकी शर्ट में, दूसरे में नहीं है। उसके जो नेक, शर्ट का जो नेक है वो आपके पास डिफरेंट है, यानी नेक लाइन जो है शर्ट की, गला जो है शर्ट का वो डिफरेंट है। एक में जो है वो कॉलर सा जैसे बना हुआ और एक में कॉलर सा नहीं बना हुआ। वेरी गुड। हाँ जी, एक रह गया, एक रह गया, और 1 मिनट से कम टाइम रह गया हमारे पास। ढूंढना है। हम्म और से देखेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे हादिया ने अब 2 ढूंढे हैं, तो एक अब रह गया है सिर्फ। अच्छा जी, ये जो तस्वीर है ये मैं आपके ग्रुप में भी भेज दूंगी, सही है। और फिर आप इसको गौर से देखिएगा, और कल इंशाल्लाह फिर हम तीसरा वाला जो है ना, वो कल फिर उसको हम देखेंगे कि कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, सही। तो यहाँ पे फिर हम अपना सेशन खत्म करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।